केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के पोस्टर लेकर एकत्र हुए। छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के समर्थन से ये संयुक्त तिरंगा मार्च शिवसेना यूबीटी और मनसे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें दोनों पार्टियों के प्रमुख उद्धव और राज ठाकरे के अलावा दोनों के बेटे आदित्य और अमित ठाकरे समेत पार्टी के कई बड़े नेता और हजारों की संख्या में छात्र, बुजुर्ग और अभिनेता शामिल हुए। इस दौरान उद्धव और राज ठाकरे ने छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। उद्धव ने कहा कि इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि वोट चुराए जा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं। उद्धव ने कहा कि युवाओं ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि छात्रों का यह आंदोलन अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुका है। लोग हमसे पूछते हैं कि जब चुनाव में भी 3 साल का समय बचा है तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है, मोदी को अभी एहसास हो चुका है कि वोट चुराए जा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं। उन्होंने कहा कि मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क और दादर की सड़कों पर एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। ये रैली केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ लड़ रहे छात्रों और अभिभावकों के संघर्ष की जीत का उत्सव बन गई। वहीं मंच पर जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे आए, उन्होंने ऐलान किया कि आज भाषण का दिन नहीं, केवल खुशी मनाने का दिन है। राज ठाकरे ने उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने नीट पेपर लीक के विवाद और मानसिक दबाव के कारण अपनी जान दी थी। उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी को देते हुए कहा कि इनके संघर्ष ने सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए इसे भाजपा के विरुद्ध भारत की लड़ाई करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अब शासन और देश के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके नेता केवल नेता फोड़ने के काम में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने छात्रों की इस पहल की तुलना इतिहास के बड़े आंदोलनों से करते हुए कहा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आज एक ऐसा नजारा दिखा जिसने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि देश की सुरक्षा और छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक नई लकीर खींच दी है। अभिनंदन मोर्चे के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अपने चिर परिचित अंदाज में छात्रों के संघर्ष की सराहना की, लेकिन उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा रहा मुंबई पुलिस की तारीफ और दिल्ली पुलिस से उसकी तुलना। दरअसल मंच से दहाड़ते हुए राज ठाकरे ने कानून व्यवस्था और पुलिस के व्यवहार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस विशाल जनसैलाब और छात्रों के मोर्चे को संभाला वो काबिले तारीफ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं मुंबई के सभी पुलिसकर्मियों का आभार मानता हूं कि जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान अत्यंत उत्तम सहयोग दिया। राज ठाकरे ने दिल्ली पुलिस पर कटाक्ष करते हुए और महाराष्ट्र पुलिस का मान बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यही महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। हमारी पुलिस कैसी है और दिल्ली पुलिस कैसी है, यह पूरी दुनिया को पता चल गया है। जीत के इस जश्न के बीच राज ठाकरे का एक संवेदनशील चेहरा भी सामने आया। उन्होंने नीट पेपर लीक विवाद के बाद दबाव में आकर जान देने वाले 21 छात्रों को याद किया। उन्होंने राजस्थान के प्रदीप मेघवाल जैसे छात्रों का नाम लेते हुए बेहद भावुक अपील की। ठाकरे ने कहा कि आंदोलन को सफलता मिली है, हम उत्साह जरूर मनाएंगे, लेकिन जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई उन्हें कभी नहीं भूला जा सकता। उनके आह्वान पर पूरे शिवाजी पार्क में मौजूद हजारों लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया और मृत छात्रों को श्रद्धांजलि दी। राज ठाकरे ने कहा कि आज के युवा जिन्हें जेन जी कहा जाता है, उनकी ताकत का लोहा माना गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन कोई राजनीतिक भाषण देने का नहीं बल्कि उस उत्साह को मनाने का है जो इन युवाओं ने पैदा किया है। ठाकरे ने कहा कि कल ही मैंने कहा था कि इस देश की जेन जी पीढ़ी सरकार की बाल कैसे नोचती है, ये इस आंदोलन ने
दिखा दिया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि ये जीत उनकी एकजुटता और देश भर में सुलगाई गई उस मशाल की है जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस रैली में केवल उद्धव और राज नहीं बल्कि युवा पीढ़ी के नेता आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी पूरी सक्रियता से मौजूद थे। अमित ठाकरे ने बेहद विनम्रता दिखाते हुए मंच से झुककर छात्रों का आभार प्रकट किया और कहा कि जेनजी ने ही हमें लड़ना सिखाया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी युवाओं की सामूहिक शक्ति का कौतुक किया और इसे अन्याय के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया। वहीं उद्धव और राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों और शिवाजी पार्क में उनके द्वारा आयोजित इस संयुक्त रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम फडणवीस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इस बात की कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें खुशी है कि विपक्षी खेमे को आखिरकार जश्न मनाने का कोई बहाना तो मिला। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वास्तव में मैं खुश हूं कि उन्हें जश्न मनाने का एक कारण मिला और हम भी उसमें खुश हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होते। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे सीधे तौर पर देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। फडणवीस का इशारा युवाओं की समस्याओं और परीक्षाओं में होने वाली धांधली की ओर था, जिसे लेकर केंद्र सरकार कड़े कदम उठा रही है। अपने बयान में फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए हैं। फडणवीस ने जानकारी दी कि सरकार पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून लाने जा रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए बयान और उनके डायलॉग पर प्रहार करते हुए फडणवीस ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कई ऐसे संवाद कहे हैं, लेकिन अब जनता पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फडणवीस ने डिजिटल मीडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा रात 1 बजे इंस्टाग्राम पर डाला गया एक वीडियो वैश्विक एंगेजमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भारत की जनता किसके समर्थन में है। सीएम फडणवीस के मुताबिक विपक्ष के पास केवल संवाद है, जबकि पीएम मोदी के पास जनता का अटूट विश्वास और जमीनी समर्थन है। तो कुल मिलाकर इस राजनीतिक बयानबाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत और भी गर्म आने वाली है। दरअसल जहां एक और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने कड़े फैसलों और पीएम की लोकप्रियता के दम पर उन्हें जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।